एक पुरसुकून पहाड़ी गांव दारापुर में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम शाहिद था, जो गरूर और जिद का पैकर था, जबकि दूसरा रेहान, नरम मजाज, समझदार और ईमानदार इंसान। बचपन से दोनों एक दूसरे के साए की तरह साथ थे, मगर वक्त के साथ किस्मत ने उनके रास्ते जुदा कर दिए। शाहिद के पास वसी जमीनें, भैंसें और सोना चांदी थी, जबकि रेहान रोजाना जंगल जाकर लकड़ियां काटता और अपनी मां का पेट पालता। गांव वाले शाहिद की दौलत पर रश्क करते और रेहान की अक्ल और सब्र की मिसाल देते, मगर किसी को अंदाजा न था कि उन दोनों की जिंदगी एक ऐसे इम्तिहान से गुजरने वाली है जिसके बाद पूरा गांव बदल जाएगा। शाहिद को अपने मालो दौलत पर हद से ज्यादा नाज था। वो अक्सर चौक पर बैठकर रेहान का मजाक उड़ाता और कहता, देखो ना, तुम्हारी समझदारी ने तुम्हें गरीब रखा और मेरी किस्मत ने मुझे बादशाह बना दिया। रेहान हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, शाहिद, दौलत हमेशा नहीं रहती। असल दौलत वो है जो दिल में हो। लेकिन शाहिद कहकहा लगाकर कहता, दिल की दौलत से पेट नहीं भरता रेहान। गांव वाले खामोश रहते, मगर रेहान के अल्फाज उनके दिलों में नक्श हो जाते। चंद दिन बाद एक खबर ने गांव में हलचल मचा दी। करीबी नवाब की हवेली से कीमती जेवरात और सिक्के चोरी हो गए थे। सिपाही हर घर की तलाशी लेने लगे। जब वो शाहिद के घर पहुंचे तो एक मिट्टी के घड़े में सोने के सिक्के बरामद हुए। शाहिद के हाथ पांव कांपने लगे। वो चीख कर बोला, ये सब झूठ है, किसी ने मेरे खिलाफ साजिश की है। मगर सिपाहियों ने एक ना सुनी और उसे कैद में डाल दिया। रेहान जब जंगल से वापस आया तो पूरा गांव शाहिद की गिरफ्तारी की बात कर रहा था। रेहान दौड़ा दौड़ा काजी दारापुर के पास पहुंचा और बोला, जनाब, शाहिद जिद्दी जरूर है मगर चोर नहीं, उसे इंसाफ दीजिए, वो बेगुनाह है। काजी ने कहा, अगर वो बेकसूर है तो सबूत लाओ, कानून बातों से नहीं मानता। रेहान ने अज़्म कर लिया, वो हर हाल में अपने दोस्त की बेगुनाही साबित करेगा। अगली सुबह वो फिर जंगल गया, जहां उसे खजाने की सिमत जाती कदमों की लकीरें नजर आईं। पास ही एक कपड़े का टुकड़ा पड़ा था जिस पर नवाब के महल की मुहर बनी थी। रेहान के दिल में एक रोशनी सी जागी। ये चोरी किसी अंदर के आदमी का काम था। वो खामोशी से वापस लौटा, किसी को कुछ न बताया। रात ढलते ही वो आहिस्ता आहिस्ता महल की तरफ गया। एक पुरानी दीवार के पीछे दो आदमियों की सरगोशियां सुनाई दीं। दीवार के उस पार दो आदमी मध्यम आवाज में बात कर रहे थे। एक ने कहा, हमने सोना शाहिद के घर में छुपा दिया है, अब सारा इल्जाम उसी पर आएगा। दूसरा हंसा और बोला, कल काजी साहब फैसला सुना देंगे और हमें कोई शक नहीं करेगा। रेहान के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने उनके चेहरे देखने की कोशिश की, मगर अंधेरा इतना था कि कुछ दिखाई न दिया। अगली सुबह दारापुर की अदालत में काजी साहब बैठे थे। शाहिद के हाथ रस्सी से बंधे हुए और पूरा गांव तमाशाई बना खड़ा था। काजी ने सख्त लहजे में कहा, शाहिद, तुम पर चोरी का इल्जाम है, क्या कहते हो? शाहिद के आंसू बहने लगे। वो लरजती आवाज में बोला, जनाब, मैं बेकसूर हूं, खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया। रेहान आगे बढ़ा और बोला, काजी साहब, मुझे कुछ सबूत मिले हैं। उसने वो कपड़े का टुकड़ा पेश किया जिस पर नवाब महल की मोहर थी। काजी साहब की आंखें हैरत से खुल गईं। उन्होंने फौरन हुक्म दिया, महल के तमाम खादिमों को हाजिर किया जाए। जब खादिम आए तो एक के बाजू पर कपड़े का टुकड़ा फटा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा रेहान के हाथ में था। काजी ने हुक्म दिया, इन दोनों खादिमों को गिरफ्तार करो, असल चोर यही हैं। पूरे गांव में शोर मच गया। शाहिद के चेहरे से शर्मिंदगी के आंसू बहने लगे। वो रेहान के कदमों में गिर गया और कहा, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारा मजाक उड़ाया, मगर तुमने मेरी इज्जत बचा ली। रेहान ने उसे उठाते हुए मुस्कुराकर कहा, दोस्ती में गरूर नहीं होता शाहिद, आज तुमने समझ लिया कि अक्ल सोने से ज्यादा कीमती है। काजी साहब ने रेहान को इनाम में कुछ जमीनें देने का हुक्म दिया, मगर रेहान ने नरमी से कहा, जनाब, मेरा इनाम यह है कि इंसाफ हो गया, मेरा ज़मीर मुतमईन है, यही मेरी दौलत है। पूरे गांव ने रेहान को दाद दी और शाहिद के दिल में पहली बार आजिज़ी और शुक्र ने जन्म लिया। शाहिद ने वादा किया कि अब वो अपनी जिद और जहालत को छोड़कर इल्म हासिल करेगा। रेहान ने मुस्कुराकर उसे गले लगाया
और पूरा दारापुर गांव उन दोनों पर फख्र करने लगा। चंद महीने गुजरे, शाहिद ने वाकई मदरसे में दाखिला ले लिया। अब वो सुबह शाम किताबों में डूबा रहता। गांव के बच्चे उसे नया शागिर्द कहकर चिढ़ते और रेहान हमेशा उसका हौसला बढ़ाता हुआ कहता, दौलत खत्म हो सकती है शाहिद, मगर इल्म वो दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती। वक्त गुजरता गया और शाहिद के अंदर एक नया इंसान जन्म लेने लगा। फिर एक रात गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया। चार तरफ चीखों पुकार थी, लोग घरों में छुप गए, मगर इस बार शाहिद पीछे नहीं हटा। उसने पहली बार हिम्मत और समझदारी दोनों दिखाई। रेहान के साथ मिलकर उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और बोला, ताकत से नहीं, अक्ल से लड़ो। उन्होंने मंसूबा बनाया, डाकुओं को गांव के पुराने कुएं के करीब ले आए और वहां उन्हें एक चालाक जाल में फंसाया। जब सूरज निकला तो डाकू पकड़े जा चुके थे और गांव के लोग नारे लगा रहे थे, जिंदाबाद शाहिद, जिंदाबाद रेहान। शाहिद ने रेहान की तरफ देखा, उसकी आंखों में शुक्रगुजारी थी। वो बोला, अगर मैं तुमसे ना सीखता तो आज भी अंधेरे में भटक रहा होता। रेहान ने नरमी से कहा, इल्म वो चिराग है जो जहालत के अंधेरे को मिटा देता है शाहिद, और तुमने वो चिराग अपने दिल में जला लिया है। कुछ अरसे बाद शाहिद ने अपनी सारी दौलत गांव के बच्चों की तालीम पर लगा दी। उसने एक छोटा सा मदरसा तामीर करवाया और रेहान को गांव का आलिम और मशीर मुकर्रर किया। रफ्ता रफ्ता दारापुर इल्म और रोशनी का गांव बन गया। दूर दूर से लोग आकर उनकी कहानियां सुनते और अपने बच्चों को तालीम के लिए वहां भेजते। काजी दारापुर अक्सर कहा करते, जब एक जाहिल इल्म इख्तियार करता है तो वो दूसरों के लिए रोशनी बन जाता है। और रेहान हमेशा कहता, गुरूर जहालत में होता है, मगर अक्ल में आजिज़ी यही इंसान को सच्चा कामयाब बनाती है। यूं शाहिद और रेहान की कहानी एक ऐसी मिसाल बन गई जो आने वाली नस्लों को ये सिखा गई कि असल दौलत सोना नहीं बल्कि इल्म, अक्ल और सच्चाई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।